हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 8। क्या कह रहा है यहाँ पर? टू पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट देखो क्या है। ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, फाइंड ए बी एंड बी है। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। 1 1 1 1। और बी की वैल्यू क्या है आपके पास? 1 - 1 - 1 1। मल्टीप्लाई करो। 1 से 1, फिर -1, फिर 1 से -1 +1, फिर 1 से 1, फिर -1, फिर 1 से -1 +1। कितना आया ये? 0 0 0 0। अगला क्या है? बी ए है। 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1। करो मल्टीप्लाई। 1 से 1 -1, फिर 1 से 1 -1, -1 से 1 फिर +1, फिर -1 +1। ये भी क्या आ गया आपके पास? 0 0 0 0 निकल के आ गए। यानी कि ए बी की कंडीशन भी नल मैट्रिक्स है और बी ए की कंडीशन भी नल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? ए बी की कंडीशन आपके पास गिवन है, ए बी इक्वल्स टू बी है। पहले आप ए बी निकाल लो इससे। ए बी की क्या कंडीशन होगी? 1 3 2 4। एंड बी की जो कंडीशन होगी वो A 0 0 B। हम्म। तो देखो क्या आ रही है वैल्यू आपके पास? 1 से ए आ गया, फिर ये 0 हो गया ना, फिर 1 से 0 हो गया और ये 2B हो गया। ओके, देखो 1 से A किया, 2 से 0 किया, फिर 1 से 0 किया, 2 से B किया, नीचे देखो, फिर 3 से A किया 3A, 4 से किया 0, फिर 3 से 0, फिर 4 से 4B। अगला देखो B है। A 0 0 B। 1 2 3 4। करो मल्टीप्लाई। ए से ए और फिर 0 से ये, फिर ए से 2A और फिर ये 0, फिर 0 और ये 3B, फिर 0 और ये 4B। अब ये खुद बोल रहा है ऐसा कंडीशन कि ए बी इक्वल्स टू बी ए अगर हो तो बी को स्केलर मैट्रिक्स प्रूफ करो। तो अगर ये दोनों कंडीशन है मेरे पास, इसका मतलब ए 3A 2B 4B इक्वल्स टू ए 3B 2A 4B। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा मैं मान के, या तो ये ले लो सेकंड एलिमेंट, या फिर ये वाला एलिमेंट, कोई भी ले लो जो आपको सुटेबल लगे ना। तो मैं कह सकता हूँ 2A = 2B। कैंसल आउट हुआ। ए इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास? बी आ गया। ए इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास? बी आ गया। बताओ समझ में आया क्या? अगर मेरे पास ए इक्वल्स टू बी आ गया है, अगर मेरे पास ए इक्वल्स टू बी आ गया है, इसको मैं मैट्रिक्स में पुट कर सकता हूँ, बी मैट्रिक्स में। बी मैट्रिक्स क्या थी? A 0 0, और यहां पर मैं ए कर दूं या फिर बी पुट कर दूं, है ना। तो विच इज आ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? यही तो होती है स्केलर मैट्रिक्स अपने पास, जिसके अंदर यहाँ पर जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल एलिमेंट्स होते हैं। बाकी अदर देन डायगोनल जो होते हैं सारे कितने होते हैं? 0 होते हैं। बताओ समझ में आएगा? क्लियर है यहाँ पे? तो शो डेट बी इज स्केलर मैट्रिक्स, ये कर दिया अपने। ये हिंट भी दे रखा है, वैसे हिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, ऐसे समझ में आ जाएगी ये चीज। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8।